हेलो स्टूडेंट, आज हम ये थर्ड पेपर फर्स्ट पेपर में एजुकेशन में शिक्षण विधियों के बारे में बताएंगे। नवाचार में जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में हमने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में प्रश्न बैंक बताया, सेमेस्टर प्रणाली बताया, खुली पुस्तक परीक्षा बताया, सेमेस्टर प्रणाली के दोष बताया। अब हम ग्रेडिंग प्रणाली को जानेंगे। ग्रेडिंग प्रणाली ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है? ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड दिया जाता है, ए बी सी, इस तरह से ग्रेडिंग होती है। इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, जो कि जैसे 100 का अगर पूर्णांक है हमारा, तो उसमें हमारे 70 मार्क्स मिले, 80 मार्क्स मिले, 60 मार्क्स मिले। तो इस तरह की जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग में ए बी सी इस तरह की ग्रेडिंग रखी जाती है। जैसे मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर जो मूल्यांकन होता है उसी के आधार पर जैसे मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही उसके आधार पर ग्रेडिंग की व्यवस्था की गई थी। अब हम जानते हैं, जहाँ हम आपको बताएंगे कि ग्रेडिंग प्रणाली को कब लाया गया और किस तरह से उसको बताया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसे मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इन्होंने 1964 और 66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड के उपयोग का सुझाव दिया। 1952 और 53 शिक्षा आयोग, फिर जो मुदालियर शिक्षा आयोग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था। इसके बाद 1964 और 66 जो शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, कोठारी आयोग भी कहते हैं, वो उनके किन्ने अंकों के स्थान पर ग्रेड के उपयोग का सुझाव दिया तथा परीक्षा सुधार एवं कार्य योजना नामक प्रतिवेदन में भी ग्रेड को स्वीकार करने का समर्थन किया। इसके बाद ग्रेडिंग के क्या उद्देश्य होंगे कि ग्रेडिंग के उद्देश्य, ग्रेडिंग के उद्देश्य में सबसे पहला है विभिन्न परीक्षा संरचनाओं या विश्वविद्यालयों के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली अधिक उपयोगी है। उन्होंने ये बताया कि विभिन्न परीक्षा संरचनाओं और विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से जो भी परीक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय करवा रहा है, विश्वविद्यालय संचालित करवा रहा है, फिर इसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग की प्रणाली को लागू कर दिया जाए, जिससे जो समय की बचत है वो उसका, इस तरह से मूल्यांकन प्रणाली को इन्होंने, कोठारी आयोग ने मूल्यांकन प्रणाली जो ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर जोड़ दिया। सेकंड पॉइंट, ग्रेड की सहायता से छात्रों को अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण में सुविधा उपलब्ध कराना होगा, कि ग्रेड की जो हेल्प से उनको अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण में सुविधा मिलेगी। तीसरा है, ग्रेड प्रणाली से छात्रों को अंकन प्रणाली से उपजे असंतोष से मुक्ति दिलाना। जो भी ग्रेड प्रणाली है, छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं, जो मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे किसी के आ गए 100 में 60 या 70 और किसी के आए 40 या 50, तो इस तरह से छात्रों में जो है वो असंतोष व्यापक होता है। और ग्रेडिंग प्रणाली में ए बी सी इस तरह से मानक रखा गया, जैसे फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर हुआ तो A++ करके दे दिया गया, और जब फर्स्ट डिवीजन है तो A करके दे दिया गया, सेकंड डिवीजन है तो B, सेकंड डिवीजन से थोड़ा सा मार्क्स सेकंड और फर्स्ट डिवीजन के बीच के मार्क्स हैं तो उसमें B+ कर दिया गया। इस तरह से थर्ड डिवीजन है तो थर्ड डिवीजन में C+ कर दिया गया, इस तरह से चलता है। और इसके बाद अगर बहुत ही लोविंग ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग तो नहीं दी जाती है, लेकिन उसमें जो बालक होता है, शिक्षार्थी होता है, वो फेल हो जाता है। इस तरह से जो असंतोष, जो अंक मिलते हैं छात्रों को, उससे उनके अंदर असंतोष व्याप्त होता है, असंतोष व्याप्त होता है। उनको ये लगता है मेरे इतने मार्क्स आए, मेरे इतने मार्क्स आए, और ग्रेडिंग दे दी जाएगी तो वो संतुष्टि उनको रहेगी। इसके बाद है परीक्षकों की व्यक्तिगत पसंद जो तथा नापसंद से मूल्यांकन को प्रभावित होने से बचाना।
परीक्षकों के व्यक्तिगत जो पसंद नापसंद से मूल्यांकन को प्रभावित होने से बचाना। अब बालक जो लिख रहा है, अगर टीचर को वो समझ में नहीं आ रहा, शिक्षक को वो समझ में नहीं आ रहा और उसका वो मूल्यांकन कर रहा, मूल्यांकन करने पर उसको वो अंक प्रदान कर रहा है। बालक ने अपनी समझ में लिखा, जैसे कि 10 में 7 मार्क्स का लिखा, लेकिन शिक्षक उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, या शिक्षक समझना भी चाहता है तो बच्चे की राइटिंग है या कुछ भी हो, कुछ उधर से माइनस है, कुछ इधर से माइनस है, और इस तरह से उसके मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं, या किसी में ज़्यादा मिल गए या किसी में इक्वल रहे, बराबर रहे, कुछ भी मतलब कुछ अप एंड डाउन हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो मूल्यांकन को प्रभावित करता है। फिर हम मूल्यांकन को विषयों की प्रकृति के दुष्प्रभाव से बचाना। मूल्यांकन जो होता है बालकों का, शिक्षार्थियों का जो मूल्यांकन होता है, उनके दुष्प्रभाव से बचाना। जो दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, उससे बचाना। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन सही से नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गलतियाँ शिक्षक से भी हुई जा रही, कुछ गलतियाँ बच्चों से भी हुई जा रही, तो उसमें क्या है, उसका जो मूल्यांकन है उसमें क्या है, उसका जो विषयों का है वो दुष्प्रभाव होता चला जा रहा। ये सब चीज़ें जो हैं, ये ग्रेडिंग के मतलब उद्देश्य या ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ को इन्होंने बताया, और इससे ग्रेडिंग प्रणाली को क्या प्रोत्साहन मिला, ये उद्देश्य रखिए, इससे क्या बहुत अच्छा हो सकता है। अब हम इसमें आलोचना यानी जो उद्देश्य है और फिर इसके बाद आलोचना। अब हम ग्रेडिंग प्रणाली की आलोचना के बारे में बताते हैं आपको। पहला है, ग्रेडिंग वास्तविक नहीं है। ग्रेडिंग वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें कोई निश्चित बिंदु नहीं होता। इसकी अपेक्षा मार्किंग सिस्टम को वास्तविक समझा जाता है क्योंकि इसमें निश्चित अंकित बिंदु होता है। फिर भी हम इसको वास्तविक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें विभिन्न विषय तथा शिक्षकों से ये प्रभावित होता है। इन्होंने ये बताया कि जो ग्रेडिंग है वो वास्तविक नहीं है। जो इसकी आलोचना जो की गई है, ग्रेडिंग वास्तविक नहीं है, इससे क्या होता है, इससे जो बालकों का है या शिक्षार्थियों का है जो मूल्यांकन होता है, उसमें वो कभी ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होते, कुछ शिक्षार्थी ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे और कुछ शिक्षार्थी मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते। अंकन प्रणाली जो होती है उससे भी संतुष्ट नहीं होते, दोनों तरह का रहता है। तो उन्होंने इसकी आलोचना की है कि ग्रेडिंग वास्तविक नहीं है। दूसरी है, ये आलोचना की जाती है कि ग्रेड अस्थिर है और मार्क्स स्थिर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रेड अस्थिर है, मार्क्स स्थिर है। मार्क्स योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। जो बुद्धिमत्ता है बालक की, जो भी योग्यता है उसके आधार पर उसको मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि ये स्थिर या अस्थिर जैसी कोई भी उसकी भूमिका नहीं है। मानवीय गुणों को यथार्थता के साथ मूल्यांकन करने में ग्रेड सहायक नहीं है। मानवीय गुणों को, जो मानवीय गुण क्या हो गए, जो बालक ने लिखा है, जो बालक का स्पष्टीकरण है, ये मानवीय गुण है। जब जो ग्रेडिंग से नहीं समझ में आता, ग्रेडिंग क्या करेंगे, A, B, C इस तरह से ग्रेडिंग होगी, A, B, C इस तरह से ग्रेडिंग होगी। ये ग्रेडिंग प्रणाली ये है, A, B, C। तो इसमें क्या होगा, A में अगर 60% आता है तो बच्चा अगर 60% से अबव लाया तो उसको जानने की ये जिज्ञासा होती है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं। इससे कोई बच्चा ग्रेडिंग से संतुष्ट रहता है, कोई बालक जो होता है वो संतुष्ट नहीं रहता, उसको ये लगता है कि अंकन प्रणाली वाला मूल्यांकन होना चाहिए। इसके बाद लेकिन ये धारणा इसलिए है क्योंकि लोग ग्रेडिंग को अच्छा या अच्छी तरह नहीं या समझ नहीं पाए या उस चीज़ को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। फिर इसके बाद हम वैसे अगर हम इस चीज़ को आलोचना और उद्देश्य को मिला के जब हम समालोचना करें, समालोचना किसी भी चीज़ के लाभ बताने में और हानि बताने में दोनों में बहुत सही है, लेकिन हमें समालोचना भी इसके बारे में
करनी चाहिए। समालोचना क्या है कि ग्रेडिंग के उद्देश्य में, ग्रेडिंग के लाभ, ग्रेडिंग प्रणाली में लाभ के बारे में बताया गया कि बालक संतुष्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद जब उसके जो हानि बताए गए, जो आलोचना उसकी की गई, तो उसमें यह बताया गया कि ये मतलब इससे बालक संतुष्ट नहीं होते। तो बालक जो होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, किसी को अंकन प्रणाली से संतुष्टि नहीं है, किसी को ग्रेडिंग प्रणाली से संतुष्टि नहीं है। सबका जो वक्तव्य है, सबका मन स्थिति है, एक जैसी नहीं होती है। तो इस तरह से हम ये समझेंगे कि जो हमारे व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में जो हमारे परीक्षा का जो सिस्टम रहा है, वो अब तो जो सीबीएसई वगैरह हैं, ये सब है, इनमें तो स्टार्टिंग में ही जो स्टार्टिंग की कक्षाएं हैं, क्लासेज हैं, उनमें जो रिपोर्ट कार्ड मिल के आती हैं, तो वो तो ग्रेडिंग पे ही ग्रेडिंग बेस होती है। और लेकिन इससे आगे जब क्लासेस पे या क्लास में जाते हैं, तो फिर उसमें मार्क्स या अंकन प्रणाली द्वारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में अंकन या मार्क्स दिए जाते हैं, जो इवैल्यूएशन होता है उसमें मार्क्स ही दिए जाते हैं। तो मोस्टली हम अपने व्यवहार में जो, या हम अपने स्टार्टिंग पीरियड से लेके अब तक में जो भी देखते चले आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें अंकन प्रणाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमारे अकॉर्डिंग अंकन प्रणाली अच्छी है। अगर दूसरे को ग्रेडिंग प्रणाली अच्छी लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग प्रणाली अच्छी है। इसलिए हम इसके बारे में ना तो हम ये बहुत ही कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली अच्छी है, ना ही हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अंकन प्रणाली। अब हम जो हमने आपको ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में बताया, लाभ, हानि या उद्देश्य, आलोचना, उसके बारे में हमने आपको समालोचना भी बताई। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि, गुण और दोष। इस तरह से उनको दोनों को समालोचित करके उसके बारे में सही चीज़ें बताई जा सकती हैं, अच्छाई भी और उसकी बुराई भी। गुण और दोष दोनों से समालोचना बनकर तैयार होती है। अब हम ये लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।